सभी साहबान को मेरी तरफ से जय हिंद। माई सेल्फ सुबेदार मेजर अशोक दावरे 1980 में सेना में भर्ती होकर 7 मार्च में पोस्टिंग हुई थी। आईएनटी एनसीओ, आईएनटी जेसीओ प्लाटून कमांडर की ड्यूटीज निभाई। 2 साल इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान और 6 साल पीसी विंग इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव में इंस्ट्रक्टर की ड्यूटीज करके पलटन के अंदर बटालियन सुबेदार मेजर तथा ऑनरेरी कैप्टन से 2010 में रिटायर हुआ। फिलहाल मैं पुणे में हूं। मेरा गांव पाथरूड उस्मानाबाद जिले में आता है। आज मैं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कारपोरेट में रोजगार, उद्यमशीलता तथा अपने बिजनेस के अवसर के बारे में बात करूंगा। और अभी कुछ समय पहले आप सभी ने जनरल अजय चौहान साहब एक्स-एमडी एडब्ल्यूपीओ द्वारा बताई गई बातें सुनी है और उन्होंने जो प्रैक्टिकल बातें बताई है वो मैंने अनुभव की है। तो मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद जो भी काम का अनुभव या छोटा सा असेसमेंट किया है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम फौज से रिटायर है, हम जिंदगी से रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि परिवार की जिंदगी या खर्चा, उनकी पढ़ाई, नौकरी, शादी, ये जिम्मेदारियां हमारी बनती है। इतने सारे फौज के डिसिप्लिन सर्विस के बाद हम सिविल के माहौल में आते हैं और सिविल के माहौल में हमें हमारी उम्र बहुत जीना बाकी रह जाती है। इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अपने स्किल के मद्देनजर कोई भी रीएम्प्लॉयमेंट या बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पब्लिक की आम धारणा है कि फौजी सिर्फ सिक्योरिटी का ही काम कर सकता है। जैसे कि जनरल अजय चौहान साहब ने जो बताया कि हमारे अंदर कितना स्किल भरा हुआ है, वो बिल्कुल सही बात है। उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। रेगिस्तान, जंगली इलाका, पहाड़ी इलाका, बर्फ से ढके अति सर्दी इलाके, अलग अलग का ट्रेनिंग, ऑटोमेटिक वेपन्स, इक्विपमेंट के हैंडलिंग, डिवाइसेस, ए टू सिविल अथॉरिटी की जानकारी तथा स्पोर्ट्स में माहिरत, ये सब चीजें करते करते फौजी का फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, टॉलरेंस लेवल, पेशेंस, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, गुड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत बढ़ जाती है। और इन सब का जो है हम सिविल के अंदर अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हार्डवर्किंग की आदत, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की वजह से सिविल के अंदर थोड़ा सा दिमागी बदलाव या अच्छे काउंसलर या एक्सपर्ट से गाइडलाइन लेकर अच्छे से अच्छा रोजगार या बिजनेस हम पा सकते हैं। बिजनेस कौन से है वो तो ऑलरेडी साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया। रिटायरमेंट के बाद मैंने खुद आंध्र प्रदेश के एक लीडिंग हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया, जो कि 7-8 हॉस्पिटल का चेन है, वो फर्नांडिस हॉस्पिटल हैदराबाद। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत ऑफिसर स्किल इंडिया का टेस्ट पास किया और उसमें भी काफी दिन मैंने काम किया है। 6 महीने ऑटोकैड का डिजाइन संबंधी मैंने कोर्स किया पुणे के अंदर, जहां पे नए इंजीनियर कोर्स करने आते थे वो हंसते थे, लेकिन मैंने वो 6 महीना काम किया और डिजाइन के संबंधित जितनी भी जानकारियां है प्राप्त की। और एक इंजीनियरिंग कंपनी आयनाइजेशन फिल्ट्रेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पुणे में ज्वाइन किया और आज मैं दोनों कंपनियों का मैनेजर हूं। और जो कंपनी पूरे देश में और बाहर देश में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके बेचती है, इसमें भी हमने एक सर्विसमैन को काफी एनरोल करके लिया है। दूसरा, मैंने ये काम करते करते मेरे बेटे के साथ एक नया बिजनेस का काम शुरू किया है, जो कि जालना डिस्ट्रिक्ट में दरेगांव, जहां पे 10 एकड़ जमीन लेके स्टोन क्रेशर का काम शुरू किया है। सारस्वत बैंक की तरफ से 6 करोड़ लोन पास हुआ है। लोन मिलते ही अगला काम स्टार्ट होकर 3 महीने के अंदर मेरा ये स्टोन क्रेशर का काम शुरू हो जाएगा, जिसके कुछ फोटोज है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। अपना बजट, रिसोर्सेज
या खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आपका बेहतरीन कल बना सकते हैं। नेक्स्ट 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 धीरे धीरे। ओके, तो इस प्रकार से मैंने एक काम शुरू किया है और वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत, और जैसे कि पिछले लेक्चर में जो बताया था कि आपका जो कंडक्ट है और लाइजन है वो अच्छा से करने से अपने काफी फौजी अफसर साहबान वगैरह मिलते हैं, हेल्प करते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से मेरा एक ही सजेशन था सेंटर कमांडेंट साहब के लिए, जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे एक सर्विसमैन को एक कंप्यूटर का अच्छी तरह से काम आना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है सिविल के अंदर जहां पे सिस्टम्स ऑपरेट नहीं करने पड़ते हैं। हर जगह पे सिस्टम ऑपरेट करने आना चाहिए। तो यही एक रिक्वेस्ट था उनसे, और मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय मां।